हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन में। जैसे कि आज की जो ये क्लास होने वाली है इंग्लिश की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है। और आपके सभी के कमेंट्स जब हमारी पूरी टीम ने जब पढ़े तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि सर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो सर इससे रिलेटेड कुछ हमको प्रैक्टिस करा दीजिए, क्वेश्चंस करा दीजिए, सेंटेंसेस करा दीजिए, जिससे कि हमको पता लगे कि हाँ एक्चुअली हमारी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं यूपी टेट की, वो एग्जैक्ट सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसी क्रम में मैं आज की जो वीडियो लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सिर्फ यूपी टेट के कराऊंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस, जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो वे मैं इसमें सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि हमने वो क्लास में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखने के बाद आप चेक भी कर सकते हो। मैंने ये जो क्वेश्चंस मैं लिखूंगा ये 2018 और 2019 का जो यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ था उसका प्राइमरी लेवल प्लस जूनियर लेवल, उसमें से दोनों में से क्वेश्चन लिख रखे हैं, प्रिपेयर किए हैं, और यही मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो आज की जो वीडियो है काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ जो सर ने अभी तक 3 टॉपिक कराए हैं उसमें से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आई है या नहीं आई, बिल्कुल सेम टू सेम आई हुई है। मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सेंटेंस रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव जितने भी आए सारे सोल्व करेंगे। आज हम 15-20 जो भी सेंटेंस हो सकते हैं वो सारे सोल्व करने वाले हैं, और मैं बताऊंगा कि हमने अपनी क्लास में वो चीज़ बताई है या आपको नहीं बताई है। उसके बाद क्वेश्चन देखने के बाद आप हमारी दोबारा से वीडियो देखिए, उसमें देखिए कि हाँ कि वो एग्जैक्ट वो वर्ड कि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ को। तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मैटीरियल नाउन। पहला जो मैटीरियल नाउन, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन सा नाउन जो है वो मैटीरियल नाउन है। तो इसमें लिखा हुआ है काओ, गोल्ड, और उसके बाद एयर, और उसके बाद क्लास। तो पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, बहुत सिंपल है। ये यूपी टेट 2018 में प्राइमरी लेवल का जो पेपर था उसमें आया हुआ था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम आपका यूपी टेट का होता है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको नाउन से देखने को मिलेंगे पक्का। तो आपको नाउन मैंने जब पढ़ाया था, स्टार्टिंग की थी, तो मैंने तभी बताया था कि आप यूपी टेट देने जा रहे हो तो नाउन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नाउन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मैटीरियल नाउन। भाई मैटीरियल नाउन कौन सा नाउन होता है? मैंने मैटीरियल नाउन जब आपको पढ़ाया था बताया था उसमें कि जो चीज़ें हम उससे हम दूसरी चीज बना सकते, थिंग्स दैट इज यूज्ड टू मेक अनदर थिंग, मतलब जो दूसरी चीजों को बनाने के काम आती है वो मैटीरियल नाउन होता है। अब बताओ क्लास क्या है? क्लास से क्या दूसरी चीज बनती है? नहीं बन सकती। एयर है, एयर से नहीं बन सकती। काउ है, काउ से नहीं बन सकती। तो इसका मतलब गोल्ड एक ऐसा वर्ड है जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। मतलब गोल्ड से हम चेन भी बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि गोल्ड क्या है? गोल्ड एक मैटीरियल नाउन है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ये आपका यूपी टेट 2018 के पेपर में आया हुआ था
बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और मैंने जो ये वर्ड है गोल्ड, ये जब मैंने मटेरियल नाउन पढ़ाया था तो उसमें भी लिखा हुआ था। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं, जितने भी वर्ड मैंने लिखे थे बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो चीजें, जो वस्तु जो दूसरी वस्तु को बनाने के काम आती है वो होती है मटेरियल नाउन। वो मटेरियल नाउन के अंदर आता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ को। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? जो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखूंगा इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? भाई आपके एग्जाम में भी तो ऐसे ही 4 ऑप्शन आने वाले हैं। तो मैंने पहला वर्ड लिखा कनेक्शन। क्या लिखा? कनेक्शन। दूसरा वर्ड लिखा मैंने बॉय। ठीक है, तीसरा वर्ड लिखा वुमेन और चौथा वर्ड लिखा प्लग। ठीक है, 4 वर्ड लिखे। उसने ये कहा है कि इसमें से बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताई थी, एक तो मैंने उसमें क्वालिटी बताई थी, एक उसमें फीलिंग बताई थी और एक मैंने उसमें स्टेट बताई थी। ठीक है, याद होगा। नहीं याद है तो एक बार और जाइए, हमारी वीडियो दोबारा से देखिए। प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाने के बाद हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, उसमें जाइए और वो वीडियो दोबारा से देखिए, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की। तो उसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? मुझे एक बात बताओ, मैंने जब पढ़ाया था नाउन तो बॉय और वुमेन बताया था, ये कौन से नाउन होते हैं? ये नाउन तो कॉमन नाउन होते हैं। प्लग, प्लग कोई नाउन होता है? कौन सा होता है? नहीं होता। ये कनेक्शन, भाई कनेक्शन एक वर्ड मुझको ऐसा दिख रहा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कनेक्शन का भाई ये भी तो एक मतलब एक तरह से किसके अंदर आ सकता है? कनेक्शन क्या है? हमारी फीलिंग या स्टेट या क्वालिटी, इनमें से किसी एक में आ सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इन 4 वर्ड में से, भाई बॉय नहीं हो सकता, वुमेन नहीं हो सकता और प्लग, प्लग मतलब जोतना, जोतना एक वर्ब की तरह होती। तो इसका मतलब होता है ये 3 वर्ड तो आएंगे नहीं, 3 नहीं आएंगे तो हमारे पास क्या वर्ड बचा? कनेक्शन। तो इसका मतलब हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है? क्या है? वो है कनेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं जो आपका टेट का एग्जाम होगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़े और सारी वीडियोस हमारी देखिए, उसके बाद ही आपको कुछ फायदा होगा। वीडियो को कोई भी बीच में स्किप ना करें। अब तीसरा, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ठीक है, वो किस तरीके का नाउन है? एडवर्सिटी पहला है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। दूसरा प्रॉपर नाउन है। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। या चौथा मैं कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव लिख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मान लो हमें इसका मीनिंग नहीं पता एडवर्सिटी। पहली चीज मैंने जब नाउन बताया था तो आपको बताया था यदि वर्ड पूछ लेगा एडवर्सिटी, तो एक चीज और बताई थी, मान लो किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, इसके बाद में ITY लगा हुआ है, ITY किसी नाउन के बाद में लगा हुआ है, किसी वर्ड के बाद में लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब नाउन तो है। अब कौन सा नाउन? अब मुझे एक बात बताइए, एड नाउन कॉमन नाउन है क्या? इसके टाइप्स हो सकते हैं? मतलब कॉमन नाउन तो नहीं है। कॉमन नाउन नहीं है तो एडवर्सिटी कोई नाम है? नाम नहीं है। प्लेस नहीं है तो प्रॉपर नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन, क्या कलेक्टिव नाउन है? नहीं है। कोई कलेक्शन किसी क्लास को डिनोट कर रहा है, कलेक्शन को डिनोट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कलेक्शन, कलेक्टिव भी, एडवर्सिटी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का नाउन है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आ गया?
तो आपको जब एग्जाम देना होता है तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। सबसे ज्यादा आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। यदि आप एलिमिनेशन मेथड समझ गए तो आप पक्का उस क्वेश्चन को ठीक कर लोगे। जैसे मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज किया कि मुझको इसका मीनिंग भी नहीं पता। भाई प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी एग्जैक्ट किसी का नाम होता है, तो प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकता, मगर भाई चलो ये तो होगा नहीं। कलेक्टिव नाउन किसी क्लास को भी नहीं डिनोट कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब मुझको पता लग गया कि ये तो कॉमन होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा। कॉमन नाउन तो टाइप होते हैं भाई, एडवर्सिटी का कोई ऐसा वो थोड़ा ही है कि उसका कोई टाइप हो सकता है, तो इसका मतलब कॉमन नाउन भी नहीं होगा ना। कॉमन नाउन नहीं होगा तो हमारे पास एक वर्ड बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये था आपका सेंटेंस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देख रहे होंगे जो हमने वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्लूरल। which of the following words is plural, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड प्लूरल है। अब बताओ, इसमें क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन दिया है डॉग, दूसरा ऑप्शन दिया है फॉक्स, तीसरा ऑप्शन दिया है गोट और चौथा ऑप्शन दिया है माइस। अब बताओ कौन सा होगा, सोचिए, बताइए मुझे, कमेंट करिए क्या होगा। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। भाई यदि डॉग है, यदि डॉग क्या होता है, डॉग का तो प्लूरल डॉग्स होता है, तो इसका मतलब ये तो प्लूरल फॉर्म नहीं है। फोक्शन होता है, गोट्स होता है, मतलब भाई ये भी नहीं है। डॉग प्लूरल फॉर्म थोड़े ही है, तो सिंगुलर है। फोक्स भी नहीं है, गोट भी नहीं है, मतलब क्या है, माइस। मैंने जब एक तरफ लिखे हुए थे सिंगुलर फॉर्म और एक तरफ लिखी थी प्लूरल फॉर्म, उसमें मैंने लिखा हुआ था माउस और इसमें लिखा था माइस। जाइए वीडियो में एक बार और देखिए कि मैंने प्लूरल और सिंगुलर का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें माइस बताया था या नहीं बताया था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ आपको रूल क्या है, बस एक कंडीशन है कि आपको रूल जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, रूल नहीं छोड़ने। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। मतलब इनमें से, अब सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हो ये 2018 और 19 से पेपर से मैंने क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, और ये क्या है, प्राइमरी और जूनियर दोनों से लिखे हुए मैंने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, मतलब इसमें से हमको वो वर्ड बताना है जो सिंगुलर है। पहला वर्ड लिखा है डॉग्स, दूसरा वर्ड लिखा है मैथमेटिक्स, तीसरा लिखा है कैट्स और चौथा वर्ड लिखा है कार्स। ठीक है, समझ आ गया आपको। 4 वर्ड लिखे। भाई मैंने जब बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में एस तो लगा होता है, लेकिन वो क्या प्लूरल नहीं होते। क्यों भाई, मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने लिखा कैट, कैट क्या है, बिल्ली, ये है सिंगुलर। यदि मैं इसमें एस लगा दूंगा, कैट्स कर दूंगा, तो बिल्लियां हो जाएगी, मतलब प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मोस्टली एस यूज करते हैं। तो अब इनके बाद में सबके एस लगा है, तो ऑप्शन को देख के लगेगा कि सारे ही प्लूरल है। नहीं, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, मैथमेटिक्स। ये एक वर्ड ऐसा है जो सिंगुलर है। क्यों भाई, डॉग्स ये भी प्लूरल है, कैट्स ये भी प्लूरल है और कार्स ये भी प्लूरल है। तो आपको नोटिस करना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो सिंगुलर है। भाई मैथमेटिक्स ऐसा है जो एक सिंगुलर
वर्ड है। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एक इनिंग्स बताया था, ठीक है, एक न्यूज़ बताया था, एक मैथमेटिक्स बताया था, मूवीज़ नेम बताए थे, साइंस नेम बताए, काफ़ी चीज़ें मैंने आप उसमें बताई थी। तो आप जाइए उस वीडियो को दोबारा से देखिए नाउन की को, कि मैंने उसमें कौन कौन से रूल बताए थे नाउन में, ठीक है, समझ आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। मैं 4 वर्ड लिख रहा हूं, इसमें से क्या बताना है? जो गलत कलेक्टिव नाउन है वो बताना है, ठीक है। मैंने पहला वर्ड लिखा सीप्स, दूसरा लिखा सीजर्स, तीसरा लिखा है आर्मी, और चौथा लिखा है डॉटर्स इन लॉ। डॉटर्स इन लॉ, ये क्या बताना? इसमें बताना है रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, इसमें से बताना है जो गलत कलेक्टिव नाउन है वो बताना है। मैंने जब कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ाए थे उसमें कई टाइप पढ़ाए थे। पहला तो पढ़ाया था, एक ये भी पढ़ाया था कि जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे कैंची, सीजर्स, कैंची 2 पार्ट होते हैं, तो ये होते हैं प्लूरल, ठीक है, ये मतलब कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये तो ठीक लिखा हुआ है। आर्मी, आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है, ये भी सही लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है सीप्स। क्यों? मैंने जब पढ़ाया था आपको कलेक्टिव नाउन तो मैंने उसमें बताया था, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था SHEEP, सीप, मतलब सीप ही एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों फॉर्म में सीप ही यूज होता है, और प्लूरल में हम इसको सीप्स नहीं कर सकते। तो इसमें क्या किया? इसमें इसने कहा था कि भाई इसमें गलत बताओ, तो हमको तो गलत देखना है। तो जो सीप्स होता है, सीप्स थोड़ा ही कुछ होता है, सीप होता है वो चाहे सिंगुलर में यूज हो चाहे वो प्लूरल में यूज हो, लेकिन होगा वो सीपी, ठीक है। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए कलेक्टिव नाउन। हैज ए कलेक्टिव नाउन। मैं 4 सेंटेंस लिखूंगा, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस क्या कर रहा है? एक कलेक्टिव नाउन मतलब रख रहा है। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि राका इज ए फूल, पहला सेंटेंस लिखा। दूसरा लिखा मैंने ही हैज ए लॉट ऑफ मिल्क, सेकंड सेंटेंस लिख दिया। अब थर्ड सेंटेंस में लिखता हूँ, कैटल और ग्रेजिंग इन द फील्ड, थर्ड सेंटेंस लिखा। अब चलते हैं 4th सेंटेंस की तरफ को, द एयर। ये जो सारे सेंटेंस है ये सारे यूपी टेट एग्जाम के हैं। इज कोल्ड हियर, ठीक है, समझ आ गया। इज क्या लिखा है मैंने? कूल हियर, ठीक है। अब देखिए COOL, कूल हियर। तो मैंने 4 सेंटेंस लिखे, इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस कलेक्टिव नाउन रख रहा है, कौन सा सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन है, बताओ कौन से में। भाई मेरी तो डायरेक्ट नजर गई है कैटल पे। मैंने बताया था कि कैटल एक ऐसा वर्ड होता है जो कलेक्टिव नाउन होता है, जो प्लूरल फॉर्म होता है। तो यही सेंटेंस क्या कर रहा है? कलेक्टिव नाउन रख रहा है। क्यों? इसमें राका तो एक सिंगुलर है, ही भी एक सिंगुलर है, द एयर क्या है? हवा। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा कलेक्टिव नाउन है? कैटल एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ आ रहे हैं? आपको पता लग रहा होगा कि हाँ, जो हमने आपको कराया है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी टाइप के आएंगे। बस आपको ये रूल्स अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इनको रूल्स को पढ़िए, पढ़ने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है,
कुछ भी आता है तो आप हमें बताइए, हम उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब ये देखिए कि नाउन से कितने क्वेश्चन मैंने लिख दिए। ये एक ही पेपर में 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं नाउन से, तो इसलिए नाउन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, मतलब इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड प्लूरल है। मैंने पहला वर्ड लिखा एनालिसिस, दूसरा वर्ड लिखा क्राइटेरिया, तीसरा वर्ड लिखा इंडेक्स, चौथा वर्ड लिखा क्राइसिस। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा प्लूरल होगा। जब मैंने सिंगुलर और प्लूरल की जो टेबल बनाई थी उसमें क्राइटेरियन को तो लिखा था सिंगुलर और क्राइटेरिया को लिखा था प्लूरल, तो इसका मतलब ये ही वर्ड क्या है, प्लूरल है। तो आपको जो वीडियो है बहुत अच्छे से देखनी है, रूल्स याद करने हैं, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये नहीं करना बार बार जैसे आप कमेंट करते हो कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो पीडीएफ यदि हम आपको बना बनाया दे देंगे तो आप पढ़ोगे क्या। तो आपको खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर करने, जितने रूल्स मैंने बताए हैं, जितने सेंटेंसेस मैंने बताए हैं उनको लिखिए, अपने हाथों से लिखिए। जितना नोट्स अपने हाथ से पढ़ने में मज़ा आता है किसी में नहीं आता। ठीक है, तो अपने जो नोट्स है वो अपने आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, तो समझ आ गया। सिंपल सा मैंने बताया था, उसमें मैंने एक तरफ लिखा था सिंगुलर और एक तरफ लिखा था प्लूरल, और उनकी दोनों में मैंने बताया था कि क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, कि क्राइटेरियन का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है क्राइटेरिया। ठीक है, अब आपको समझ आ रहे होंगे कि जो मैंने रूल्स बताए हैं वे कितने काम आ रहे हैं। सारे सेंटेंस, सारे क्वेश्चन आपके, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, प्रोनाउन से रिलेटेड हो या एडजेक्टिव, चाहे कोई से भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आएंगे। शर्त एक है कि आपको वे रूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज प्लूरल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज प्लूरल, मतलब इनमें से कौन सा नाउन प्लूरल फॉर्म में है। मैंने पहला वर्ड लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा वर्ड लिखा बिलियार्ड्स, क्या लिखा, बिलियार्ड्स। तीसरा, ठीक है, तीसरा लिखा न्यूज़ और चौथा वर्ड लिखा माइस। अब देखिए एक बार और आ गया इससे, यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, प्राइमरी में भी आया था और जूनियर में भी आया था यही क्वेश्चन। तो प्लूरल फॉर्म है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, बाद में इनके एस तो लगा है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म नहीं है। प्लूरल फॉर्म तो माउस की माइस होती है। तो इसके लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है डी, ये है डी, माइस। ठीक है, क्यों, न्यूज़ भी सिंगुलर होती है, बिलियार्ड्स जो दिया है ये भी सिंगुलर है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिंगुलर है। ठीक है, समझ आया, क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया क्या दिया है। तो अब मैंने आपको 9 सेंटेंस लिख दिए हैं। ये क्या है, ये 9 के 9 अभी तक नाउन से रिलेटेड आ रहे हैं, मतलब 2018 और 19 के यदि पेपर की थोड़ी सी वो बात की जाए तो वो क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नाउन के देखने को मिले, चाहे वो 18 का हो चाहे 19 का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ए मैटीरियल नाउन, इज ए मैटीरियल नाउन, मतलब इनमें से मैं 4 वर्ड लिखूंगा, इनमें से कौन सा मैटीरियल नाउन है। पहला वर्ड लिखा क्लास, सेकंड लिखा कालिदास, थर्ड वर्ड लिखा आयरन और फोर्थ वर्ड लिखा बॉय। ठीक है, मैटीरियल नाउन इनमें से बताना है। बताओ
मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं, मतलब जिससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं वो मटेरियल नाउन होता है। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मटेरियल नाउन? भाई इसमें से एक आयरन एक ऐसा वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है जिससे हम दूसरी चीज बना सकते हैं। तो इसलिए भाई क्लास क्या है? क्लास तो एक कलेक्टिव नाउन है। कालिदास क्या एक नाम है? बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसलिए हमारे पास मटेरियल नाउन क्या बचा? हमारे पास मटेरियल नाउन बचा आयरन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? तो आपके थे ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको मैंने ये 10 सेंटेंस मैंने आपको कराए, 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ये 10 के 10 जो सेंटेंस जो क्वेश्चन थे ये नाउन से रिलेटेड थे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में देखने को जो अब तक मिले हैं वो नाउन से मिले। अब पढ़ते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के देखते हैं। प्रोनाउन का पहला सेंटेंस, प्रोनाउन का पहला सेंटेंस की यदि मैं बात करूं तो प्रोनाउन कह रहा है कि द ड्रेस इज, अब ये खाली स्थान भरना है, एंड दैट वन इज माइन, दैट वन इज माइन। अब इसमें मैं बात करूं तो पहला लिखा है आर बुक, सेकंड लिखा है योर्स, थर्ड लिखा है योर और फोर्थ लिखा है योर बुक। ठीक है, अब देखिए हमको एलिमिनेशन मेथड भी समझना है। कोई भी सेंटेंस हमें एग्जाम में दे देता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करते हैं। इसने कहा है कि द ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन, मतलब जो यह ड्रेस है यह तुम्हारी है और जो वह ड्रेस, भाई दिस और दैट बताया था मैंने। दैट होता है जो दूर की वस्तु होती है और दिस होता है जो पास की, मतलब वो वाली तो तुम्हारी है लेकिन यह ड्रेस मेरी है। अब मुझे एक बात बताओ, ड्रेस की बात चल रही है तो बुक की बात तो हो ही नहीं रही भाई, वो तो ड्रेस की बात कर रहा है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो ऐसे ही तो कंफ्यूज करता है क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है द ड्रेस इज, यह जो ड्रेस है वो तुम्हारी है और वो वाली ड्रेस मेरी है। और इसमें क्वेश्चन में दे दिया आर बुक और योर बुक, तो बुक का तो कोई मतलब ही नहीं, तो हमको ये दो तो एलिमिनेट ही हो गए। अब हमारे पास बचे दो, या तो इसमें तो योर आएगा या योर्स आएगा। मैंने बताया था, क्या बताया था, यदि योर आएगा, क्या आएगा, यदि योर आएगा तो इसके बाद हमारा नाउन लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? नाउन। लेकिन लेकिन यदि योर्स लगा है, योर्स लगा है तो इसमें ऑलरेडी नाउन इंक्लूड है। तो जब वो ड्रेस की बात कर रहा है कि यह ड्रेस तुम्हारी है, मतलब यदि मैं योर लगाऊंगा तो उसके साथ मुझे कोई नाउन ऐड करना पड़ेगा। नाउन ऐड करना नहीं है, क्यों भाई, ये तो सिंपल योर दिया है तो इसका मतलब योर के साथ तो कोई नाउन आए। यदि वो यहाँ सेंटेंस में दे देता कि योर ड्रेस, तो मतलब ये क्या होता है, योर होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, यो है नाउन। तो हमको प्रोनाउन ऐड करना है, तो प्रोनाउन इसमें कौन सा है, योर्स, मतलब द ड्रेस इज योर्स, जो ड्रेस है ये तुम्हारी है और वो वाली ड्रेस जो है वो मेरी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रोनाउन का। प्रोनाउन को हम देख रहे हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड हम सेंटेंसेस कर रहे हैं। अब चलते हैं नंबर 2। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई डिडंट नो, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, इन द पार्टी, मतलब मैं पार्टी में किसी को नहीं जानता। किसी को मतलब एनीबडी, सीधी सी बात, एनीबडी यूज करते हैं, किसी को नहीं जानता। अब इसमें 4 वर्ड दे दिए, क्या दे दिया, somebody, nobody और anybody या none, ये 4 वर्ड दे देगा ऐसे इस टाइप से, या someone कुछ भी दे सकता है। तो मैं जब किसी को नहीं जानता, आई डिडंट नो, मैं किसी को नहीं जानता, इन द पार्टी, पार्टी में मैं किसी को नहीं जानता, मतलब एनीबडी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन, भाई ये जैसे नोबडी है, नन है, ये तो निगेटिव सेंस में आते हैं, तो हमको पॉजिटिव सेंस लेनी है, तो इसका मतलब इसमें क्या वर्ड आएगा,
एनीबॉडी। ठीक है, समझ आ गया। अब इसी तरीके से सेंटेंस की मैं बात करूं, एक सेंटेंस और आया था बिल्कुल इसी तरीके का। क्या आया था? आई डिडंट इन्फॉर्म। क्या आया था? आई डिडंट इन्फॉर्म, फिर फिल करना था एट ऑल, मतलब मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं करता, नहीं कर। ठीक है, तो अब ये बताओ, डिडंट आ गया, पास्ट टेंस है, इन्फॉर्म कर रहा है मैं किसी को भी। भाई मैं इसका मीनिंग निकाल लूंगा तो किसी को भी, किसी को भी मतलब एनीबॉडी। इसमें भी क्या वर्ड यूज करेंगे हम? एनीबॉडी, मतलब मैं किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करता। ठीक है, करता था, मतलब भाई डिडंट आए तो पास्ट टेंस है तो करता था। तो इस टाइप का जो कभी सेंटेंस आ जाए इन प्रोनाउन से रिलेटेड, तो उसका एक बार हिंदी में मीनिंग निकाल लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करता था किसी को भी, मतलब एनीबॉडी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इसलिए यहाँ पे आया है डिडंट, मतलब यहाँ पे आया एनीबॉडी। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस आपको समझ आए होंगे कि इसमें एनीबॉडी मैंने क्यों यूज करा। तो आपके जो सेंटेंस है वो 3 सेंटेंस हो गए। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है कि रामा एंड ये खालिस्तान वर प्रेजेंट। ठीक है, क्या है? वर प्रेजेंट, ये दिया हुआ है। अब उसमें मुझे 4 वर्ड दिए हैं, एक तो मी, एक आई, एक बोथ, ए एंड बी दोनों, और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रामा एंड ये क्या दिया है? स्पेस वर प्रेजेंट। मैंने क्या बताया था जब प्रोनाउन पढ़ाया था कि कभी भी जो सब्जेक्ट है, भाई ये तो एक सब्जेक्ट है, ही है, एंड भाई ये 2 सब्जेक्ट ही तो जुड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट फॉर्म मेरी की कौन सी है? आई। भाई मी तो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है, मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है, आई क्या है? एक सब्जेक्ट फॉर्म है। तो क्या है? दोनों सब्जेक्ट फॉर्म को ही तो ऐड करेंगे। तो दोनों सब्जेक्ट फॉर्म को ऐड करने का मतलब है रामा और मैं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? आई। तो आई प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा। जो पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसमें से हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आई। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप रूल्स याद करिए, रूल्स पढ़िए। आपके रूल्स एक बार याद हो गए तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये जो मैं इंग्लिश की जो क्लास हो रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने संस्कृत भी ले रखी है, बट जब आप सुपर टेट दोगे तो उसमें नहीं बचोगे। सुपर टेट में 10 नंबर की इंग्लिश आती है, तो उसके लिए भी पढ़नी है, चाहे तो अभी पढ़ लो, नहीं तो फिर पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए आपको रूल्स पढ़ने जरूर पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं कहता एक सेंटेंस लिखता हूं कि गॉड हेल्प्स दोज हु, मतलब जो गॉड है, जो भगवान है, हेल्प करता है उनकी, हु हेल्प्स, जो सहायता करते हैं, देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो ये हु है वो क्या है। ये बताना है कि सेंटेंस के अंदर जो ये हु है ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि गॉड हेल्प्स, भगवान सहायता करता है उनकी जो हेल्प करते हैं, किनकी? देमसेल्फ, उनकी। ठीक है, तो जब हु आया है, हु 2 फ्रेजेस को जोड़ रहा है। मैंने एक, जब प्रोनाउन, सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया इसका प्रोनाउन। क्या आ गया? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन कौन सा है? मैंने आपको एक प्रोनाउन पढ़ाया था, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था हु, हुम, हुज, जिसका बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया था। जिसने ये प्रोनाउन के टाइप ना देखे हो तो प्रोनाउन की जो प्रीवियस वीडियो उनको देखिए, आपको समझ आएगा
कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो कि हु क्या है, तो हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्या कर रहा है, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो था किससे रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, ये आपका सेंटेंस थे। अब बचे हैं लास्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से रिलेटेड बचे हैं। इसमें भी जितने क्वेश्चन आए हैं कोशिश यही की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाए। अभी जो ये वीडियो है, जो आज का जो सेशन होने वाला है, एक सेकंड, जो आज का जो सेशन होने वाला है ये सिर्फ किस लिए है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए उससे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, जब आपकी मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपनी तरफ से भी आपको काफ़ी सेंटेंसेस उसमें करने को मैं दूंगा। ठीक है, चलो एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इन द वर्ड ब्रेव। मतलब जो ये ब्रेव वर्ड है इसके अंदर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है या एडजेक्टिव है। मतलब मैंने जो ये सेंटेंस है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इन द वर्ड ब्रेव, ब्रेव के अंदर कौन सा एडजेक्टिव। भाई मैंने बताया था ब्रेव, ब्रेव क्या होता है, बहादुर। बहादुर कौन होते हैं, आदमी या मतलब मैन या वुमेन, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। मान लो मैं कहने लगूँ ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का, ये बॉय क्या है, ये तो नाउन है, और ये जो ब्रेव है बहादुर, ये नाउन की विशेषता बता रहा है। जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसका मतलब है इस यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड जो है वो क्या है, वो है एक एडजेक्टिव। समझ आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, समझ आ गया होगा आपको क्या बताया मैंने। तो ये जो वर्ड था ब्रेव, ब्रेव क्या है, ब्रेव है नाउन, क्या है ये, एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया, ब्रेव के बाद में नाउन ऐड करके बताया बॉय, तो इसलिए ब्रेव क्या हो गया, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ही इज ए फास्ट राइटर। मतलब वह एक फास्ट राइटर है। तो इस सेंटेंस में जो ये फास्ट है ये क्या है, वर्ड क्या है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मैंने क्या हुआ, वह एक फास्ट राइटर है। जो ये राइटर है ये कैसा है, ये फास्ट है। मतलब जो ये फास्ट है ये राइटर की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जब राइटर की विशेषता बता रहा है तो जब किसी नाउन की कोई वर्ड विशेषता बताएगा वो क्या होगा, वो होगा एडजेक्टिव। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वर्ड दिया है फास्ट, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। तो आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जब आपका जो एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम होगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं करना। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो सेंटेंस 3, सेंटेंस नंबर 3 है ही इज जूनियर स्पेस टू मी, सॉरी जूनियर स्पेस मी। अब इसमें 4, अब बताना है कि यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, विद, टू, फ्रॉम या देन। ठीक है, क्या आएगा, विद, टू, फ्रॉम या देन। अब इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल आएगा। अब मैंने एक बताया था, जब मैंने अभी आपको इससे पहले उसमें क्या बताई थी, डिग्री बताई थी, तो मैंने उसमें ये वर्ड बताया था जूनियर। तो जूनियर के बाद मैंने बताया था हमेशा आएगा टू।
तो जूनियर के साथ क्या आएगा, जूनियर के साथ आएगा टू। ठीक है, सिंपल सा है सेंटेंस, समझ आ गया होगा आपको। क्या करा कि जूनियर के साथ आएगा टू। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट सेंटेंस की तरफ को। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब मैं 4 सेंटेंस लिखूंगा, इनमें से बताना है कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, ठीक है। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ऑल दीज मैन आर जेंटल। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा है, ऑल दीज मेंस आर जेंटल। सेकंड सेंटेंस, थर्ड, ऑल दीज मैन आर जेंटल। ठीक है, थर्ड सेंटेंस हो गया। लास्ट सेंटेंस, ऑल दिस मैन आर जेंटल। ये लास्ट सेंटेंस है आपका। 4 इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, वो है करेक्ट। मतलब इस चारों में से एक ही सेंटेंस ऐसा होगा जो ग्रामेटिकली सही होगा। पहली चीज, चलते हैं कौन सा ठीक हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, ऑल दीज मैन, क्या लगा हुआ है, मैन। मैन के बाद लगा है आर, मतलब ये है प्लूरल फॉर्म। भाई दीज लगा है, भाई दिस का क्या होता है, दिस का दैट होता है प्लूरल फॉर्म, और दीज का दोज होता है, ऐसे ही तो होता है। तो इसी तरीके से ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि ऑल दीज मैन, मतलब यहाँ पे MAN है, यहाँ पे MANS है, यहाँ पे MEN है, और यहाँ पे भी MEN है। अब हमको ये देखना है भाई, जब प्लूरल फॉर्म है, मैंने जब आपको सिंगुलर और प्लूरल कराए थे, जाके उस वीडियो को देखना। जब मैंने सिंगुलर और प्लूरल आपको बताया था, तो मैंने वहाँ पे क्या लिखा था कि मैन यदि सिंगुलर है तो उसका प्लूरल होगा MEN। तो अब मुझे बताइए, इनमें से MEN कौन से सेंटेंस में लिखा हुआ है, ये लिखा है नीचे के 2 सेंटेंस में। इसका मतलब पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी सेंटेंस गलत हो गया। अब इनमें से एक सेंटेंस सही है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब पहली चीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस। दिस तो क्या होता है, एक के लिए होता है, तो दिस तो एक के लिए होता है, लेकिन यहाँ मैन है, यहाँ प्लूरल वर्ब यूज की है, तो ये दिस नहीं होगा, ये क्या होगा, दीज। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। तो अब हमारे पास कौन सा सेंटेंस बचा है, ये बचा है सी। तो इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस इसमें है ग्रामेटिकल करेक्ट है, वो कौन सा है, सी। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, जो आपके यूपी टेट 2018 और 19 में प्राइमरी और जूनियर में दोनों आए हैं। तो ये आप जो आज का जो सेशन हुआ है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अभी सिर्फ सिलेबस की तरफ को ध्यान देंगे। और जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका प्रैक्टिस करा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। भाई इतना टाइम नहीं बचा है कि आपको एक टॉपिक कराया जाए उसके बाद उसका प्रैक्टिस कराया जाए, टाइम बहुत कम बचा है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराए, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंबाइंड प्रैक्टिस कराएंगे। सभी जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके कंबाइंड प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए कि हाँ भाई एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, उनको हमको करना कैसे है। तो पहले सिलेबस की तरफ को ध्यान देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। जितना भी टाइम बचेगा उसमें आपको प्रैक्टिस सेशन आपको काफ़ी मिलेगा। तो इसलिए अभी सिर्फ आपका फोकस जो है वो सिलेबस की तरफ जाना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
ताकि मतलब हम भी मोटिवेट हो आगे की वीडियो बनाने के लिए। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना न भूलें भाई, जिससे कि आपको हमारी जो भी आगे की वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इसके आगे जो क्लास होने वाली है वो एडवर्ब की होगी। एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया है तो एडवर्ब होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एडवर्ब के साथ, तब तक थैंक यू।